देखिए मेरे एक दोस्त को ना झूठ बोलने की बड़ी बुरी बीमारी भाई साहब। मैंने बोला भाई तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, थोड़ा छोटा कर ला कर। कह रहा विनोद भाई पता ही नहीं चलता। मैं कहा ठीक है, आज के बाद तू जब भी झूठ बोलेगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा। विजयानंद जी के बाद पड़ोस मोहल्ला पसंद नहीं आया है? भाई साहब देख रहे हो आप, विजयानंद जी वहां से यहां आके बैठे हैं। कुछ समझ रहे हो बात को? ये धीरे धीरे बाहर की ओर अग्रसित है। नहीं नहीं नहीं, ये अभी भी नहीं समझे। ये बीच में ये लग गया। अरे दिख नहीं रही बात बीजी, इसलिए साइड में आ गए। ये इतने चालाक आदमी अपनी पत्नी को घर पे छोड़ के आए हैं। तो भाई साहब उसे झूठ बोलने की बीमारी। मैं बोला भाई तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, थोड़ा कम कर ला कर। विनोद भाई मुझे पता नहीं चलता। मैंने कहा ठीक है, आज के बाद तू जब भी झूठ बोलेगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा, तू झूठ को छोटा कर लियो। कह ठीक है। मैं उसे लेकर अपनी ससुराल में गया। सासू माँ अभी हम जंगल में से आ रहे थे, हमने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैं बोला करा पास गया 80 फुट का था। मैं फिर बोला करा मुझे यकीन नहीं आया। मैं फीता लेके आया, फीते से नापा 50 फुट का था। मैं बोला करा भाई किसी का खांसी हो केजरीवाल वाली तो साला अपना इलाज कराओ, ये फीते से नाप दिया, अब कैसे कम करूं इसे? बहुत अच्छे। मैं बतला रहा हूं भाई साहब। देखिए मेरठ के लड़के ये रात के 10 बजे गर्लफ्रेंड से बातें करते हैं और इनकी जो आवाज की वॉल्यूम होती है वो वॉल्यूम सुनना आप। हेलो लड़की, हेलो क्या कर रही है? कह रही खाना खा रही हूं। खाने में क्या खा रही है? कह रही तू ऐसे ही बदतमीज रही हो जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूं? कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात। व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट टेक क्लेम ना होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड 20% नो क्लेम बोनस। इट इज इंक्रीज आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20%, after year 25%, after year 35%, after year 45%, and the last will be 50%. It will be remain 50% till then you don't take claim. You can transfer your NCV from old vehicle to new vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy. लड़की खिचड़ी खा रही हूं आम के अचार के साथ। मैं बतला दूं भाई साहब, बहुत अच्छे। एक 200 किलो की महिला और अपने 25 किलो के आदमी को लेके गई टैटू वाले के पास और उस टैटू वाले के पास जाके बोली भाई इसकी बाहां पे शेर बना दे। अब टैटू वाले ने उसे सर से पांव तक देखा, बोला इस पे सिर्फ सांप बनेगा और वो भी फण वाला नहीं बन सकता, सीधा लकीर काट दूंगा, उसे हिसाब समझ लियो। और अभी बनवाना क्योंकि अगले साल कैचुआ बनवाना पड़ेगा। एक दादा बैठा हुआ था धूप में, इतने में पोता आया। कह रहा दादा एक बार टैं बोल दो। दादा की समझ में कह रहा ले भाई टैं। कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। दादा की समझ में नहीं, इतने में दूसरा पोता आया। कह रहा दादा एक बार टैं बोल दो। कह रहा ले भाई टैं। कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले। अब दादा ने हाथ पकड़ लिया। कह रहे भाई चक्कर क्या है, ये टैं क्यों बुलवा रहा और बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है? बोला अंदर मम्मी पापा से कह रही थी एक बार ये बुढ़ा बट टैं बोल जाए, फिर तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। मैं बतला रहा हूं भाई साहब। देखिए एक माँ ने अपने बेटे को बोला कि जा अपनी बहू लेके आ, 6 महीने से पीहर पड़ी है। वो भाई साहब वहां पे पहुंचा, दिमाग से थोड़ा सा कम था। जब वो अपनी ससुराल में पहुंचा तो कुएं के पास 6-7 सालियां खड़ी थी। सालियों को पता था कि जीजा जी का दिमाग थोड़ा सा कम है। बोली जीजा जी नमस्ते। बोला नमस्ते। कह रहे जीजा जी क्या करने आए हो? कह रहा अपनी पत्नी लेने आया हूं। कह रहे सालियों ने मजाक किया। कह रहे आपको नहीं पता? कहता क्या? कह रहा वो तो विधवा होगी। विजयानंद जी वहीं से वापसी हो लिया घर के लिए। घर पर मां इंतजार कर रही थी। मां ने पूछा भाई तू तो अपनी पत्नी लेने गया था। कह रहा मम्मी तुझे नहीं पता। कह रही के? कह रहा वो तो विधवा होगी। मां बोली बेवकूफ वो तेरे रहते कैसे विधवा हो जाएगी? बोला क्यों मां मेरे रहते तू विधवा ना होगी? बोली अरे बेवकूफ मैं तो तब विधवा हुई थी जब तेरा बाप मर गया था। बोला हो सके उसका भी बाप मर गया हो। आइए आपको एक छोटी सी कविता से जोड़ता हूं। जब इतना सम्मानित मंच होता है तो हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन एक कविता जो काम कर जाती है वो ये चुटकुले ये हंसी मजाक नहीं कर पाता। मैं चाहता हूं आपके दिलों पे एक कविता की दस्तक देके जाऊं। हंसी की
एक कविता है, मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। शादी के वक्त आप भी लड़की देखने जाते हैं, मैं भी देखने गया था। मैं उसका वृत्तांत आपको बता देना चाहता हूँ। जो जो पंक्ति आपको पसंद आए आप ताली बजाते रहिएगा, मैं आपसे बात करता हाँ रहूंगा। भैया। कि हम अपने पिताजी के साथ अपने 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 पिताजी अपने पिताजी अपने 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 पिताजी हम अपने पिताजी। क्या बात भाई साहब, बहुत हंसी सी आ रही है आपको, तो समझ गया आप बात को, याद नहीं? कि हम अपने पिताजी अपने पिताजी अपने 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 पिताजी हम अपने पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे। इतनी बार अपने पिताजी इसलिए बोल रहा हूं भाई साहब, हमारे देश में एनडी तिवारी जैसे लोग भी हैं। कि हम अपने पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे, फोटो में तो जच गई थी, अब हूं बहू देखने गए थे। तो लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा गजब नजारा था। अगली पंक्ति पर सारी महिलाएं ताली बजाएंगी, लिख लेना। कि लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा गजब नजारा था। सास सज धज के खड़ी थी, मेरी ससुरा झाड़ू लगा रहा था और घर में सास की चलती थी। ये एक दृश्य समझा रहा था। सास के तन पे बनारसी साड़ी, लुंगी में ससुर हमारा था और मेरा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था। जोरू का गुलाम साड़ियां दो दो के सुखा रहा था। मेरी थोड़ी सी चिंता तो इस बात से भी बढ़ रही थी, मेरी होने वाली साली पड़ोसन की चुटिया पकड़ के लड़ रही थी। ससुर ने अंदर बुलाया, सोफे पे बिठाया और जैसे ही हम सोफे पे बैठे मुंह से निकला उई। उठ के देखा तो सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। ससुर शर्माते हुए बोला, वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था। ससुर शर्माते हुए बोला, वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था और जल्दबाजी में इस सुई को उल्टा मैंने ही गड़ाया था। खैर उसे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी लगता था जैसे चाय नहीं बाबा रामदेव की दवाई थी। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे, ये सत्यनारायण की कथा कोई सुना रहा हूं जो आप लोग ताली भी नहीं बजा रहे। अगली पंक्ति पे आप सबकी तालियां चाहूंगा। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे लगता गलती से मंगवा दिए, कुत्तों के लिए मंगवाए थे। सही मंगवा दिए। एक तरफ तो मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, बगल में खड़ा लड़की का जीजा स्वेटर बुन रहा था। ससुर ने तभी बेटी आ जाओ कहकर आवाज जो लगाई, 2.5 हाथ का घूंघट करके वो लड़की फिर आई। मैं बोला, जी मैं लड़की से अकेले में बात करना। पिछली बार शर्माया था तो इससे ज्यादा तालियां बजी थी। मैं बोला, मैं बोला, जी मैं लड़की से अकेले में। अच्छा लड़की के बाप का काम क्या होता है बाबूजी, ये बताना। ये मेरी दुकान है, ये मेरे मकान है, यहां से इतना पैसा आता है। पर मेरे ससुर ने बतला दिया कि शादी के बाद मेरी जगह कहाँ होनी थी और आपकी भी कुछ लोगों की वही जगह होगी। लिख लेना उस पंक्ति पे, आप वही लोग ताली नहीं बजाएंगे बस। मेरे ससुर ने जो जगह बताई वो ध्यान रखना। मैं फिर से शर्माऊंगा, आप फिर से ताली बजाना। मैं बोला, जी मैं लड़की बेफिक्र रहे, नोच के पूरा उतारूंगा नहीं। मैं बोला, जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूं। मेरा ससुर बोला, आइए समधी जी मैं आपको अपनी रसोई दिखाता हूं। देखो उन्हीं लोगों ने ताली नहीं बजाई जिनकी खुद की वो जगह है। उनके जाते ही मैंने पूछा, अब भाई साहब लड़की और मेरे बीच में बातें हो रही हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया लाइफ में। मैं बोला, जी आपको किस नाम से जानते हैं? मैं बोला, जी क्या नाम है तुम्हारा? बोली, जी घर में तो लूसी नाम है हमारा। मैं कहा, जी लूसी, आपको नहीं लगता कि आपका नाम जानवरों से मिलता जुलता है? बोली, मेरा तो नाम है, तेरा तो हुलिया भी मिलता है। मैंने अपने आप को संभाला, अगला प्रश्न उसकी ओर डाला। मैंने पूछा, कहां तक पढ़ी हो ये तो बता दीजिए। बोले, जितने आप पढ़ चुके इसमें से 12 क्लास घटा दीजिए। फिर मैंने पूछा, इंग्लिश में कर लेती हो संवाद? संवाद मतलब बातें। मैं बोला, इंग्लिश में कर लेती हो संवाद? बोली, इंग्लिश वो तो देसी पीने के बाद। फिर उसने पूछा, आपको किस नाम से जानते हैं? मैंने बोला, जी बंदे को विनोद पाल के नाम से पहचानते हैं।
बोली बेटा जिस तरह से तू तुक से तुक भिड़ा रहा है, मुझको तो प्रतीक गुप्ता का कोई रिश्तेदार नजर आ रहा है। पूछा कि क्या कभी मेरठ में नववर्ष वाले उस मैदान में कभी कविता सुनाई है? सच सच बता, तेरी कविताओं से कितनी कमाई है? मैं बोला है पागल लड़की, मैं बोला है पागल लड़की। और अगली पंक्ति मैं चाहता हूं पूरा सदन सुने, पूरा मंच सुने और सराय। मैं बोला है पागल लड़की, क्या तेरी समझ में नहीं आता है? आजकल एक कवि का घर एक कविता नहीं, एक चुटकुला चलाता है। भाई वाह 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 वाह, संजय भैया वाह 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 वाह। और फिर तो उसकी इच्छाओं की शुरू हुई बरसात और कुछ ही देर में पता चल गई हमको अपनी औकात। बोली नेता का रिश्तेदार नहीं, तू करता भ्रष्टाचार नहीं, तू पास तेरे एक कार नहीं है, ढंग का कारोबार नहीं है, कंप्यूटर पे अकाउंट नहीं है, जेबों में अमाउंट नहीं है, कपड़ों में स्टाइल नहीं है, कंपनी का मोबाइल नहीं है, एचपी का लैपटॉप नहीं है, तेरे संग स्कोप नहीं है। आहा 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 आहा। सर से लेके पांव तक मुझको लकवा मार गया। एक लड़का होकर के मैं मॉडर्न लड़की से हार गया। भाई साहब आखिरी 4 पंक्ति सुनाने से पहले एक चुटकुला याद आ गया, वो सुना के जाऊंगा। मैं काफी देर से देख रहा हूं महिलाओं की। देखिए हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। सास वाली बस खाई में गिर गई तो एक बहू वाली बस में एक बहू, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने पूछा ओहो तू तो बहुत प्यार करती है। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। आप बताओ ऐसा चुटकुला छोड़ के कविता खत्म करके चला जाता। मुझे तो अगले साल भी पढ़ना है ना यहाँ पे। अब फिर दोबारा से वहीं पे ही आ जाता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।